Dear student, now we will study about the electric potential at any point on the axis of a uniformly charged ring. ये हमने अज्यूम किया कि हमारे पास कोई एक रिंग है जिसकी की रेडियस कैपिटल R है और इस पूरी रिंग पर Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो पॉइंट P है वो इसकी एक एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है और वहां से ये x सेपरेशन पर सिचुएटेड है। तो हमें एक बात मालूम है कि अगर हम इसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर सोचेंगे तो जितने भी पॉइंट्स होंगे मींस कि जो पॉइंट है वो कोन ऑफ द हेड ऑफ द कोन बन जाएगा और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये इस रिंग की सरकमफ्रेंस से इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे और इनकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब हमने ये माना कि क्योंकि जो चार्ज है वो इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम भी मान के चलें कि जो रिंग है ये बहुत छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है और हर एक सेगमेंट पर कोई एक चार्ज dq मौजूद है। इसलिए ये जो छोटे सेगमेंट्स हैं ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेंगे, इसलिए इनमें से किसी भी एक सेगमेंट की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर हाफ के बराबर आएगा। तो हम यही बात मानते हुए इसके सॉल्यूशन को आगे निकालेंगे क्योंकि अब हर एक की वजह से यही आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अभी बता सकते हैं कि जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा ड्यू टू द एंटायर पॉइंट सिचुएटेड ऑन दिस रिंग विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv and that will be nothing but cyclic integration and it will come out as 1/4 pi epsilon naught dq upon r square plus x square to the power half. So this will come out as v. इसमें हमें मालूम है 1/4 pi epsilon naught r square x square to the power half। ये सभी इन सेगमेंट्स के लिए बराबर होगी डिस्टेंस, इसलिए कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये dq। तो दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि जो एंटायर रिंग का चार्ज है वो एड अप हो जाएगा और टोटल चार्ज के बराबर आ जाएगा। इसलिए v की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर हाफ। गौर कीजिएगा पोटेंशियल की स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये डेरिवेशन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन के कंपैरिजन में काफी आसान हो जाता है। अब हम इसमें इसके दो स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि स्पेशल केसेस में इसमें हमारा जो पहला केस है जिसे हम कहते हैं x की वैल्यू 0 है, मींस जो पॉइंट है वो कहां है, दैट पॉइंट इज ऑन सेंटर ऑफ रिंग। तो जैसे इसकी वैल्यू लगाएंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये r स्क्वायर से r में कन्वर्ट हो जाएगा, v विल कम आउट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। गौर कीजिएगा इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 था लेकिन यहाँ पर इसका पोटेंशियल 0 नहीं है, इट इज हैविंग सर्टेन वैल्यू। ये था इसका पहला केस। अब आता है हमारे पास इसका केस सेकंड। इस सेकंड केस में हम क्या बात करते हैं, सेकंड केस में हमारी बात आती है कि जो x की वैल्यू है वो फार ग्रेटर देन r है, मींस कि जो पॉइंट है एक्सिस पर तो है लेकिन काफी दूरी पर सिचुएटेड है। इसलिए हमने बताया कि इसके बारे में हम बात करेंगे, देन वी विल टेक इट एज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसलिए जो v की वैल्यू आएगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन x के बराबर आएगी। और गौर कीजिएगा कि इसका मतलब जब हम रिंग से ज्यादा दूर चले जाएंगे मींस दिस रिंग will become very small in comparison to the distances, then it will convert back into point charge। और गौर कीजिएगा
ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ये भी पॉइंट चार्ट से मैच करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब आगे जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सी इट। ओके।